हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है सफ़रनामा ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। आई एम नेहा एट थिंक पॉलिटिकल। लेट्स स्टार्ट अगेन। तो हमने लास्ट टाइम किया था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, जिसमें हमने देखा कि इसमें थ्योरी एंड प्रैक्टिस 2 डायमेंशंस में हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? टू सर्व, टू केयर फॉर, टू लुक आफ्टर पीपल। पब्लिक क्या है इसमें? दैट इज गवर्नमेंट, प्लानिंग एंड वर्किंग फॉर अस। सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या हुआ कि ये विजिबल एस्पेक्ट हुआ गवर्नमेंट का, जिसमें उसका एक्शन पार्ट जो है वो हमारे लिए है बाय एन एडमिनिस्ट्रेटर। तो उसमें हमने सोचा था कि हम एक ट्रायो को स्टडी करेंगे जिसमें पॉलिटिशियन होगा, एडमिनिस्ट्रेटर होगा और सिटीजन होगा। नाउ लेट्स सी क्या इसमें फर्दर डायमेंशंस हैं, कैसे ये इवॉल्व हुआ और व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेशन। जब हम लोग किसी पर्पज़ के लिए इकट्ठे होते हैं और उसको फुलफ़िल करने के लिए अ सेट ऑफ एक्टिविटीज़ करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं, कैलकुलेटेड यूज़ ऑफ रिसोर्सेज करते हैं, तो दैट्स एडमिनिस्ट्रेशन। और एक एडमिनिस्ट्रेशन होने के लिए ऑर्गेनाइजेशन का होना ज़रूरी है। उस ऑर्गेनाइजेशन का एफर्ट्स करना ज़रूरी है, मटीरियल रिसोर्सेज होने ज़रूरी हैं और डिज़ायर एंड इज़ द मस्ट। सो अलग अलग थिंकर्स ने अपने अलग अलग व्यूज़ दिए, सेम है सबके व्यूज़, लेकिन प्रोसेस आइडियोलॉजी अलग अलग है। सो हम एक दो का पढ़ लेते हैं। जैसे एफ एम मार्क्स, एडमिनिस्ट्रेशन इज डिटर्मिन्ड एक्शन टेकन इन परस्यूट ऑफ अ कॉन्शियस पर्पज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा कि कॉन्शियस पर्पज इज नेसेसरी, देन डिटर्मिन्ड एक्शन, it is systematic ordering of affairs and calculated use of resources aimed at making those things happen which one wants to happen and foretelling everything to the contrary. So वो सब करना जो हम चाहते हैं। अगर हम यहाँ पे एक पर्पज़ के लिए इकट्ठा हुए, मान लिया हम लोगों को जेआरएफ के लिए करना है या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए प्रिपेयर करना है, तो हम लोगों को उसके लिए पहले से ये सोच के रखना पड़ेगा कि मे बी ये कट ऑफ हो सकती है, तो हमें इस लेवल की प्रिपरेशन करनी है, ये इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, तो हमें इसके लिए रेडी रहना है। इसमें से डेफिनेशन में से कोई कीवर्ड आ गया तो हमें उस कीवर्ड से ये पता चल जाएगा कि ये वाली डेफिनेशन है, क्योंकि आज के टाइम पे कंसेप्चुअल के साथ साथ जो मेमोरी वाले क्वेश्चंस हैं, रटने वाले क्वेश्चंस हैं, क्रैमिंग की नीड है। सो आज के टाइम पे हम ये नहीं कह सकते कि क्रैमिंग ज़रूरी है या कंसेप्ट ज़रूरी है, हम लोगों को स्मार्ट वर्क करना होगा। सेम वे में जब गवर्नमेंट में क्या होता है, नॉट इन जस्ट गवर्नमेंट, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कैलकुलेटेड यूज़ ऑफ रिसोर्सेज होता है और हम लोग वो करना चाहते हैं जो हमारे पर्पज़ को सर्व करे, और उसके लिए हम लोग प्रेडिक्शन भी करते हैं, स्वॉट एनालिसिस करते हैं कि भाई ये हमारी स्ट्रेंथ है, ये वीकनेस है, ये थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगे, ताकि हम लोग एक स्ट्रेटेजी बना सकें फ्यूचर के लिए। सो दैट इज़ एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ गुलिक ने बोला है एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ टू डू विद गेटिंग थिंग्स डन विद द अकम्प्लिशमेंट ऑफ डिजाइंड ऑब्जेक्टिव। तो हमने देखा कि ऑब्जेक्टिव एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना डेफिनेशन कंप्लीट नहीं हो रही। देन गेटिंग थिंग्स डन, हम लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई डिसीजन ले रहे हैं, और वो किसको करने के लिए? किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। सो डेफिनेशन जो है उसके लिए पर्पस होना मस्ट है, एक्टिविटी होना मस्ट है, जिसमें हम लोग करते हैं डिसीजन मेकिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। सो लेट्स गो फर्दर। नाउ हमने देखा कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, बट अब आगे हम लोग देखेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। लाइक एनवायरमेंट इज एवर चेंजिंग एंड डायनेमिक। पहले हम लोग एक कॉलोनी थे, उससे पहले एंशियंट इंडिया था जहाँ पे हमने चाणक्य को देखा। देन आई मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, देन आई ब्रिटिश। देन आज़ादी के बाद से लेके आज तक भी देखें तो हम लोगों की एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इवॉल्व होती जा रही है। जैसे जैसे इवॉल्व हो रही है हमारी डेमोक्रेसी, जैसे जैसे हम लोगों को अपने राइट्स पता लग रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन आ गया, प्राइवेटाइजेशन आ गया, लिबरलाइजेशन आ गया, हम लोग आज ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब ये सब हो रहा है और ये सारी चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्यों नहीं? जब आज मेरा पढ़ाने का तरीका, आपका पढ़ने का तरीका, हमारा सीखने का तरीका बदल चुका है, तो गवर्नमेंट क्यों नहीं? तो हर ऑर्गेनाइजेशन, हर बंदा, हर चीज़, टेक्नोलॉजी, एवरीथिंग इज इवॉल्विंग एंड सो इज इवॉल्विंग एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस। कॉलोनी से हम लोग बने एक डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी से हम लोग गवर्न हो रहे हैं, गुड गवर्नेंस का टाइम है, एंटरप्रेन्योरियल गवर्नमेंट है और पब्लिक चॉइस हो रही है। सो मैनी मोर टॉपिक्स वी विल सी फर्दर विच केम ड्यू टू एनवायरमेंट दैट इज चेंजिंग एंड डायनेमिक। सो जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है तो प्रैक्टिस भी इवॉल्व हो रही है। पहले साइबर क्राइम नहीं होता था, तो एक सूबेदार को मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में साइबर क्राइम को सोचने की नीड नहीं थी, लेकिन आज के टाइम पे अगर एक सूबेदार को, एक मनसबदार को, उस टाइम पे जो कलेक्टर होते थे उनको, एक डीसी होता था, उसको अगर हम आज के टाइम पे यहाँ पे लाके खड़ा कर दें तो उसको साइबर क्राइम के बारे में सोचना पड़ेगा, ग्लोबलाइजेशन के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि आज हम ग्लोबल सिटीजन्स हैं, तो इसीलिए लोग फ्रॉड करके भाग जाते हैं। लेकिन एक सूबेदार जो है वो एक
मनसबदार जो है वो इस पर्सपेक्टिव से सोच नहीं सकता। सो एक मनसबदार तो एक कलेक्टर है, लेकिन आज के टाइम पे जो डीसी है, जो एक आईएएस है, वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा है, इसीलिए उसकी प्रैक्टिस इवॉल्व हो रही है। अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोगों को फर्दर पता चलेगा जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो अलग अलग कंट्रीज़ के ऑर्गेनाइजेशंस में कनेक्टेड हैं। सेम वे में हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स कनेक्टेड हैं। हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स पढ़ने के लिए बाहर जा रहे हैं, उन लोगों के एडमिनिस्ट्रेटर्स प्रैक्टिस के लिए डिप्लोमेट्स यहाँ आ रहे हैं। सो प्रैक्टिस बहुत इवॉल्व हो चुकी है, नथिंग इज़ लिमिटेड। जैसे जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप बढ़ा है, ऐसे ऐसे बढ़ी है इस एक कन्फ्यूज़न। इसकी डेफिनेशन नहीं है कोई भी, और डेफिनेशन है तो वो यूनानिमस नहीं है। सब अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं, अलग अलग थिंकर्स। उसी के बेस पे सब सोचा कि भाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग क्या हो सकता है। सो मेरे को जो लगा मैंने बोला, आपको जो लगा आपने बोला। लेट्स सी। सबसे पहले है नैरो एंड ब्रॉड व्यू, जो साइमन, स्मिथबर्ग, थॉमसन। आप इसको क्वेश्चन के लिए कि भी नैरो व्यू के थिंकर्स कौन कौन थे, एसएसटी के जैसे याद रख सकते हो, साइमन, स्मिथबर्ग एंड थॉमसन। देन है सियर्ट, एन ग्लैडन। वो लोग किस में बिलीव करते थे? नैरो व्यू में। अकॉर्डिंग टू डेम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, यानी कि जो इम्प्लीमेंट करती है लॉ बन चुका है और उसको इम्प्लीमेंट हो रहा है। जो लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज गवर्नमेंट, दैट इज विजिबल एस्पेक्ट ऑफ गवर्नमेंट, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। सो अगर हम देखें तो नैरो व्यू में जो फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट पे है, दैट इज एग्जीक्यूटिव पार्ट पे है और एक्शन पार्ट पे है। समझ सकते हैं? देन हम लोगों ने देखा कि इसके बाद आया ब्रॉड व्यू, जिन लोगों ने क्रिटिसाइज किया एग्जीक्यूटिव व्यू को, वुड्रो विल्सन, फिफ्नर, मार्शल डिमोक, विल बाय एंड निग्रो। इनको लगा कि सिर्फ एक्शन करना या एग्जीक्यूटिव का जो पार्ट है वो ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इनकी इंटरडिपेंडेंस। इसलिए जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो इन तीनों के इंटर रिलेशन के बारे में है, जो हम आगे फर्दर पढ़ेंगे। बेसिकली मैं आपको इसका बेसिक बता देती हूँ कि जब लेजिस्लेचर लॉ बनाएगा ही नहीं तो एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट क्या करेगा, और जुडिशरी जो हमारा वॉचडॉग है, जो हम लोगों को देखने के लिए बैठी है कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लॉ हैं, लाइक NJAC को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला गया, क्यों बोला गया? जो भी आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ रहे हो ना, ट्राई करो उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करके इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन पे फोकस करने की। जब अब हम इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे तो वो हम लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाएगा। So that's all for the day. We'll meet you soon. Please let me know if there are any suggestions for me so that I can improve. Thank you. Bye bye.